खुदारा इस वीडियो को इग्नोर ना कीजिएगा। एक ऐसा ईमान अफरोज वाकया भारत में पेश आया जिसे देखकर हर मुसलमान कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया और वहीं कई हिंदू इस वाकये को अपनी आंखों से देखने के बाद इस्लाम कबूल करने लगे। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत के एक गांव में जहां पर आज भी लोग जात पात और कबीलों में बटे हुए हैं, सिर्फ इतना ही नहीं वहां पर आज भी पंचायती फैसले किए जाते हैं और गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग को ही अपना सरदार माना जाता है। इसी गांव में पेश आने वाला ये वाकया आपको हैरान कर देगा कि जब इस कबीले का सरदार मरा और उसे बाकायदा लकड़ियों पर रखकर आग लगाई जाने लगी तो जो मंजर पेश आया हर कोई हैरान हो चुका था। हिंदू तो पूरे गाँव में भागने लगे और ये ऐलान करने लगे कि करिश्मा हो गया, ये हमारे भगवान का करिश्मा है। मगर जब हकीकत सामने आई तो सभी हिंदुओं की बोलती बंद हो चुकी थी। इससे पहले कि इस ईमान अफरोज वाक्य को आप तक पहुंचाया जाए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी तो दोस्तों, फजर का वक्त था जब उस छोटे से गांव में ये ऐलान हुआ कि इस गांव के सरदार जो कि पिछले 2 महीने से बीमार थे वो वफात पा चुके हैं। इस खबर का सुनना था कि हर कोई सुबह सुबह उठकर अपने भगवानों के सामने प्रार्थना कर रहा था कि उनका सरदार उनके सरों पर सलामत रहे। वो सभी रोते हुए सरदार के घर की तरफ आने लगे थे। रोते हुए कहने लगे कि हमने तो इतनी दुआएं की थी, पूजा की थी और मन्नतें मांगी थी कि हमारा सरदार ठीक हो जाए, हम 101 नारियल भेंट चढ़ाएंगे, मगर उनका सरदार जिसने हमेशा उनके दरमियान अमन कायम किया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। और हर एक के साथ बड़ी इज्जत के साथ पेश आया था। वो अब वफात पा चुका था। इसी कस्बे में कई मुसलमान घर भी रहते थे, या यूं कहा जाए कि इसी गांव में 60% हिंदू और 40% मुसलमान रहते थे। इसके बावजूद सरदार ने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की थी, बल्कि यही कहा था कि अगर तुम दूसरों के धर्म का एहतराम करोगे तो कोई तुम्हारे धर्म का भी एहतराम करेगा। अगर कोई हिंदू और मुसलमान आपस में झगड़ पड़ता तो बड़ी ही खुशनसीबी से वो सिर्फ उसी के हक में फैसला सुनाता जो कि हक पर होता। यही बात थी कि वहाँ पर मौजूद मुसलमान घराने भी बेहद उदास हो चुके थे कि न जाने अगला आने वाला सरदार उन पर कैसे हुक्मरानी करेगा। ये ना हो कि वो उन्हें अक्सरियत में देखकर या फिर मुसलमान होने की वजह से उन्हें सजा देता फिरे और तकलीफ पहुंचाए। बहरहाल पूरा गांव इस मौके पर एक साथ हिंदू मुसलमान सब एक जगह इकट्ठे थे। जैसे ही उस बुजुर्ग शख्स को जलाने के लिए ले जाया जाने लगा तो पूरा गांव ही शमशान घाट की तरफ जा रहा था, जहां पर हिंदुओं ने अपनी गंगा और दरिया जमुना के तौर पर एक नदी बना रखी थी जिसके पानी को बड़ा ही पवित्र समझा जाता था। वहीं पर उसके पास ही मुर्दे जलाने के लिए भी बंदोबस्त किया गया था। फौरन लकड़ियों को वहां पर लाया गया और लकड़ियों की तह लगाते हुए उन पर मट्टी का तेल गिराया जाने लगा था कि मुर्दे को जल्द से जल्द आग लगाई जा सके। दोस्तों, ये मंजर बड़ा ही हौलनाक था। वहां पर कई मुसलमान भी मौजूद थे, मगर जब उन्होंने देखा कि मुर्दे को आग लगाई जाने वाली है तो वो इस्तगफार का विर्द करने के लिए वहां से जाने लगे। कहने लगे कि हमारे यहाँ तो मुर्दों को बड़े ही बाइज्जत तरीके से जमीन में दफन कर दिया जाता है। यूं मुर्दे की बेहुरमती नहीं की जाती कि उसे मरने के बाद जलाया जाए और अजियत से 2-4 किया जाए। दोस्तों, उस मुर्दे को उन लकड़ियों पर लेटा दिया गया और फिर वो अपने पंडित के साथ मिलकर अजीब से मंत्र पढ़ने लगे। साथ साथ उस बूढ़े बुजुर्ग के ऊपर लकड़ियां भी रखते जा रहे थे। जैसे ही लकड़ियां रखकर वो पीछे हटे, उस बुजुर्ग का बेटा लाश के पास घूमते हुए बाकी के रस्म और रिवाज पूरे करने लगा तो देखते ही देखते लकड़ियां लाश से गिरकर नीचे गिर चुकी थीं। ये मंजर देखकर लोग हड़बड़ाए थे। आकर उस बुजुर्ग को देखा गया और फिर उन लड़कों को डांटा जाने लगा जिन्होंने मुर्दे पर लकड़ियां रखी थीं। कहने लगे कि हमारे यहाँ इसे बड़े ही बेअदबी समझा जाता है कि जब मुर्दे के ऊपर से लकड़ियां गिर जाएं, ये बदशगुनी होती है। इतना कहने के बाद उन्होंने दोबारा मुर्दा सरदार पर लकड़ियां रखी और एक मर्तबा फिर अपनी रीत रिवाज जारी रखा। इसके साथ ही जैसे ही लकड़ी जलाकर मुर्दे को आग लगाई जाने लगी तो अचानक लकड़ियां एक मर्तबा फिर नीचे गिर चुकी थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जलजला सा आया है, मगर सब कुछ अपनी जगह साकित था। ये लकड़ियां सिर्फ और सिर्फ उस सरदार से ही गिरी थीं। लोग ये देखकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और आगे आकर सरदार को देखा जो कि यूं ही बेसुध लेटा था। पंडित कहने लगा कि हो ना हो
कोई अनहोनी होने वाली है। हमारे ये सरदार बड़े ही नेक थे, हर एक के साथ इंसाफ कायम किया, मगर मुझे लगता है भगवान इन्हें माफ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उन्होंने गैर मुस्लिमों की हिमायत की और उनके साथ अच्छा बर्ताव रखा है। ये मुसलमानों के हक में भी फैसला करते रहे और उनके साथ बैठकर खाना भी खाते रहे, ये जानते हुए भी कि वो हमारी गौ माता को सरेआम कत्ल कर देते हैं। हमारे इंडिया में तो इस पर पाबंदी है, मगर दूसरे मुल्कों में देखा जाए तो ये सरेआम कतार में खड़ी करके हमारी माओ को सरेआम ज़िबा कर दिया करते हैं। यही वजह है कि हमारे सरदार को भगवान कबूल नहीं कर पा रहा। ये सुनकर तो लोग फौरन पूजा पाठ शुरू कर चुके थे, मगर तभी देखते ही देखते जब मुर्दा सरदार के पास जाकर देखा गया तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि वो मुर्दा सरदार तो एक मर्तबा फिर से सांस लेने लगा था। जब देखा गया तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें भी खोल रहे थे और आंखें खोलने के साथ साथ वो अपने लब भी हिला रहे थे। ये मंजर देखकर तो पंडित समेत कई लोग डर कर पीछे हो गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनका सरदार दोबारा जिंदा हो चुका है। एक पल को तो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि वो इस बात पर क्या इजहार करें, क्योंकि ऐसी कैफियत उन पर पहली मर्तबा वाज़ेह हुई थी। उन्होंने फौरन अपने मुर्दा बुजुर्ग के जिस्म से लकड़ियों को हटाना शुरू कर दिया और फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वो अभी तक कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उनके जिस्म को मुसलसल झटके से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर किसी चीज का खौफ सतारी हो। शायद इस बात का खौफ था कि वो जिंदा थे और ऐसे में अगर उन्हें जला दिया जाता तो वो सचमुच मर सकते थे। जैसे ही उन्हें अस्पताल ले जाकर चेकअप करवाया गया तो डॉक्टर भी यही कहने लगे कि ये तो एक करिश्मा हो चुका है, वरना इनकी तो सांस बिल्कुल ही रुक चुकी थी और अब इनका दोबारा से दिल का धड़कना तो जैसे इनकी जिंदगी वापस लौटा चुका है। डॉक्टर कहने लगे जिस्म अभी तक कौमे की कैफियत में है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी चीज का खौफ है, इसी वजह से ये अभी तक बोल नहीं पा रहे। पूरा गांव इनके लिए दुआओं में मशगूल था, मगर जैसे ही चंद रोज बाद वो बुजुर्ग बोले तो सबसे पहले उन्होंने कलमा तैयबा का विर्द किया था। वहां पर मौजूद हिंदू डॉक्टर तो हैरान हो चुके थे। उन्हें तो यकीन नहीं आ रहा था कि हिंदू सरदार, जो कि अपने वक्त में एक पंडित भी रहा था, वो मुसलमानों का कलमा कैसे पढ़ सकता है। वो होश में आते ही रोने लगा और फौरन कलमा तैयबा का विर्द करने लगा था। हर कोई उसे देखने लगा था कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो हिंदू हैं और मुसलमानों का कलमा क्यों पढ़ रहे हैं। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि मुझे हिदायत मिल चुकी है, मैं अब तक गुमराह रहा मगर अब खुदा ने मुझे हकीकत बता दी है। मैं तो बस पत्थरों को सजदे करता रहा मगर उस मालिक को कभी पहचान ही ना सका। वो जब अपनी बस्ती में आए तो हर कोई उनसे मिलने के लिए उनके घर में मौजूद था और हर कोई यही पूछ रहा था कि आप पर कैसी कैफियत थी, आप तो मर चुके थे, फिर दोबारा जिंदा कैसे हो गए। वो शख्स अपनी आंखों में आए आंसू साफ करके कहने लगा कि बेशक मेरी रूह परवास कर चुकी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था जब मेरे जिस्म से मेरी रूह जुदा होकर आसमान की तरफ जा रही थी, मगर इसके बाद जो मंजर मैंने देखे वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन थे। मेरे जिस्म को जलाया जा रहा था, मेरा जिस्म जिस कदर जल रहा था मैं तकलीफ से तड़प रहा था, रो रहा था। और फिर दो लोग मेरे पास आए जो मुझे कंधों से पकड़कर ले जाने लगे। फिर उन्होंने मुझे काल कोठरी में फेंक दिया जहां पर मुझ जैसे कई हिंदू मौजूद थे। मेरे दादा परदादा सभी वहां पर मौजूद थे और दोज़ख की आग में जल रहे थे। वो दोज़ख की आग थी जहां के रूह लर्जा देने वाले मंजर मैंने देखे थे। बस फिर वहीं से मैं हिदायत पा गया। जब मैंने अपने जैसे कई गुमराह लोगों को देखा था मैं अपने गुनाहों से तौबा करने लगा और कहने लगा कि मुझे दोबारा से जिंदगी दे दें। मेरे आका, मैं मुसलमान बनकर जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं मजीद भटका हुआ नहीं रहूंगा बल्कि खुद भी हिदायत पा जाऊंगा और बाकियों को भी नेक राह की तलकीन करूंगा। अभी मैं वहां पर गर्मी की शिद्दत में रोता हुआ दुआ मांग ही रहा था कि जब मेरी सांस बहाल होने लगी मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे इस काल कोठरी से निकालकर दोबारा दुनिया में लाया जा रहा हो और फिर देखते ही देखते मेरे वजूद में मुझे वापस डाल दिया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि इसके बाद इस बुजुर्ग की बात को सुनकर और इस बुजुर्ग की कैफियत को देखकर कई हिंदू मुसलमान होने लगे। देखते ही देखते वो पूरा गांव मुसलमान हो गया, क्योंकि हर कोई अपने सरदार की बात को अहमियत दिया करता था। जब सरदार मुसलमान हो चुका था तो धीरे धीरे सारे हिंदू खानदान अपने पूरे खानदान समेत मुसलमान हो चुके थे। अल्लाह अकबर।